चैप्टर नंबर 12 है हमारा कनफोकल कॉनिकॉइड। कनफोकल कॉनिकॉइड क्या होता है? जैसे कोई भी कॉनिकॉइड दिया है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो हम उसका कनफोकल कॉनिकॉइड कैसे बनाएंगे? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस लैम्डा बी स्क्वायर माइनस लैम्डा और सी स्क्वायर, मतलब जो एक्सिस की लेंथ थी ए बी सी उनमें से लैम्डा को सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे। ठीक है, जो कॉनिकॉइड जिनके प्रिंसिपल एक्शन की सेम फोकाई हो तो उसको क्या कहेंगे हम? कनफोकल कॉनिकॉइड। ठीक है, कनफोकल कॉनिकॉइड कैसे बनाना है? जो भी इसके डिनोमिनेटर में गिवन होगा उसमें से हमें किसको सब्ट्रैक्ट करना है? लैम्डा को सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। ठीक है, इसने क्या कहा है कि कनफोकल कॉनिकॉइड बताओ इलिप्सॉइड का और पैराबोलॉइड का। इलिप्सॉइड हमारे पास ये दिया गया है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड जेड इज इक्वल टू 0। तो इसका कैसे बनाएंगे? ए स्क्वायर माइनस लैम्डा कर देंगे और बी स्क्वायर का बी स्क्वायर माइनस लैम्डा। ये किससे पास होता है? z इज इक्वल टू 0 प्लेन से, यानी कौन सा प्लेन है ये? सिर्फ इसमें कौन सा लिया है? x और y लिए गए। ऐसे ही अगर x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू 0 है, तो भी हम क्या बना सकते हैं? कनफोकल कॉनिक्स बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसने दिया है पैराबोलॉइड का कैसे बनाएंगे? पैराबोलॉइड क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2z टाइप का। तो कैसे करेंगे? ए स्क्वायर माइनस लैम्डा बी स्क्वायर माइनस लैम्डा और यहाँ पे z में से भी लैम्डा को सब्ट्रैक्ट करेंगे। या ये पैराबोलॉइड के कनफोकल की इक्वेशन है। ठीक है, फिर हमें क्या लिखना है? 3 कनफोकल थ्रो ए पॉइंट, एक पॉइंट से 3 कनफोकल पास होते हों उसकी इक्वेशन लिखनी है। पहले इक्वेशन ऑफ कॉनिकॉइड हमारे पास इलिप्सॉइड दिया गया है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर किसकी लिखनी है? इक्वेशन ऑफ ए कॉनिकॉइड कनफोकल टू 1। एक कॉनिकॉइड की इक्वेशन लिखनी है जो किसके? 1 के कनफोकल है। तो ए स्क्वायर माइनस लैम्डा लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस लैम्डा और सी स्क्वायर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1। अगर कनफोकल किससे पास होता है? अल्फ़ा बीटा गामा से, तो एक्स वाई जगह जेड की जगह पे क्या लिखेंगे? अल्फ़ा बीटा गामा लिखेंगे। तो क्या बन जाएगा? अल्फ़ा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस लैम्डा बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस गामा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, ए स्क्वायर माइनस लैम्डा, फिर लिखना है बी स्क्वायर माइनस लैम्डा और सी स्क्वायर माइनस लैम्डा। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन किस में क्यूबिक है? लैम्डा में क्यूबिक है, तो यहाँ से लैम्डा की कितनी वैल्यू आएंगी? 3 वैल्यू आएंगी। और जो भी वैल्यू, ये जो इक्वेशन बनी है ये किसकी है? कनफोकल कॉनिकॉइड की इक्वेशन है। और यहाँ से लैम्डा की 3 वैल्यू आएंगी विच आर द पेरीमीटर ऑफ, जो किसके पेरीमीटर होंगे? 3 कनफोकल के पेरीमीटर होंगे और वो किससे पास होगा? अल्फ़ा बीटा गामा से पास होगा। अब हमें लैम्डा पे केस रखने हैं। अगर लैम्डा की वैल्यू अल्फ़ा होगी तो जब इसमें रखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? एफ ऑफ लैम्डा की माइनस वैल्यू बनेगी। जब ए स्क्वायर है तो एफ ऑफ लैम्डा की माइनस आएगा। जब बी स्क्वायर पुट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी? एफ ऑफ लैम्डा की प्लस आएगी, क्योंकि यहाँ पे ए किससे बड़ा है? बी से, बी किससे बड़ा है? सी से बड़ा है। तो जब इसमें पुट करेंगे तो अल्फ़ा की पुट करी तो भी नेगेटिव आएगा, ए स्क्वायर की पुट की तो भी नेगेटिव आएगा, बी स्क्वायर की पुट की तो पॉजिटिव आएगा, सी स्क्वायर की पुट की तो नेगेटिव आएगा और माइनस अल्फ़ा की पुट की तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसमें रख के देखना है आपको। जैसे यहाँ पे हमने लैम्डा की ए स्क्वायर रखी तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बना। ए हमारा पॉजिटिव है तो ए का स्क्वायर, ए किससे बड़ा है? बी से बड़ा है, तो ए का स्क्वायर भी किससे बड़ा होगा? बी से बड़ा होगा। तो बी में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कैसा साइन आएगा? नेगेटिव। ऐसे ही यहाँ पे कैसा आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे चेक करना है, इसी तरीके से यहाँ पे चेक करना।
तो बी स्क्वायर के केस में बनेगा पॉजिटिव, सी स्क्वायर के केस में बनेगा नेगेटिव और माइनस अल्फ़ा के केस में बनेगा पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आएंगी, 3 वैल्यू आएंगी। तो हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं जब साइन चेंज होता है तो वहाँ पे रूट मिलेगा। साइन चेंज किस किस के बीच में हुआ है, माइनस ए स्क्वायर से बी स्क्वायर के बीच में हुआ है, माइनस से प्लस, तो इन दोनों के बीच में एक रूट लाई करेगा। किसका नाम, इसका नाम क्या रखा, लैम्डा 1। अब बी स्क्वायर और सी स्क्वायर के साथ भी साइन चेंज हुआ है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो एक रूट इनके बीच में लाई करेगा जिसका नाम क्या होगा, लैम्डा 2। और सी स्क्वायर और अल्फ़ा के साथ भी साइन चेंज हुआ है तो एक रूट इनके बीच में लाई करेगा, क्या होगा, लैम्डा 3। ठीक है, जब लैम्डा किसके इक्वल है, लैम्डा 1 के इक्वल है, तो वो किसके बीच में लाई कर रहा है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। तो इसने क्या कहा है कि यहाँ से 2 कोफिशिएंट नेगेटिव बनेंगे और जब 2 कोफिशिएंट नेगेटिव होंगे तो हाइपरबोलॉइड बनेगा किस सीट का, 2 सीट का, क्योंकि 2 कोफिशिएंट नेगेटिव हैं। जब लैम्डा क्या है, लैम्डा 2 के इक्वल है, मतलब इससे बड़े सारे पॉजिटिव हैं, तो हाइपरबोलॉइड ए और बी पॉजिटिव, सी नेगेटिव हो गया, तो हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 शीट बनेगा। जब लैम्डा क्या है, लैम्डा 3 है, तो सारे के सारे इससे आगे के पॉजिटिव, तो क्या बनेगा, तीनों कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो इलिप्सॉइड बनेगा। ठीक है, इसके बाद है कनफोकल टचिंग ए गिवन प्लेन। कनफोकल किसको टच कर रहा है, एक गिवन प्लेन को टच कर रहा है। तो 1 कनफोकल हमें प्रूव करना है कि एक कॉनिकॉइड कनफोकल है जो किससे मिला है, गिवन कॉनिकॉइड से मिला है, वो किसको टच कर रहा है, एक प्लेन को टच कर रहा है। तो सबसे पहले हमने एक कॉनिकॉइड लिया, इससे क्या बनाया, कनफोकल कॉनिकॉइड बनाया, ए स्क्वायर माइनस लैम्डा कर दिया, बी स्क्वायर माइनस लैम्डा और सी स्क्वायर माइनस लैम्डा। तो प्लेन की इक्वेशन क्या गिवन है, Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी के लिए ये कनफोकल किसको टच कर रहा है, इस प्लेन को टच कर रहा है। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक कंडीशन आ जाएगी जब क्या करेगा, प्लेन और कॉनिकॉइड टच करेंगे, और वो कंडीशन क्या है, एल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस लैम्डा, एम स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस एन स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। लैम्डा में क्या है, लीनियर इक्वेशन है, तो यहाँ से लैम्डा की कितनी वैल्यू मिलेगी, 1 वैल्यू मिलेगी। ओनली 1 कॉनिकॉइड क्या करेगा, प्लेन को टच करेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, कनफोकल टचिंग ए गिवन लाइन। कनफोकल किसको टच कर रहा है, एक लाइन को टच कर रहा है। हमारे पास क्या दिया गया है, एक कॉनिकॉइड दिया है, उससे हमने क्या बनाया है, कनफोकल कॉनिकॉइड बनाया है। फिर क्या कहा है कि एक गिवन लाइन को पास कर रहा है, गिवन लाइन को टच करता है, तो हमने एक लाइन की इक्वेशन बनाई जो किससे पास हो रही है, अल्फ़ा बीटा गामा से। तो x माइनस अल्फ़ा बाई एल, वाई माइनस बीटा बाई एम, जेड माइनस गामा बाई एन बनाई है। तो कंडीशन दैट द लाइन शुड टच द, हमें पता है कि लाइन किसको टच कर रही है, कनफोकल कॉनिकॉइड को टच कर रही है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x माइनस अल्फ़ा बाई एल है और यहाँ पे x के नीचे क्या दिया गया है, ए स्क्वायर माइनस लैम्डा। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू देखेंगे, x का कोफिशिएंट क्या है, l है, और यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस लैम्डा, ये किसका है, x स्क्वायर का। अगर यहाँ पे ऐसे ही बनाएंगे तो क्या मिल जाएगा, l स्क्वायर मिलेगा, l स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस लैम्डा। यहाँ से क्या लिखेंगे, m का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस लैम्डा और n का स्क्वायर बाई में सी स्क्वायर माइनस लैम्डा। इनटू में क्या लिखेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस लैम्डा बीटा स्क्वायर बाई, इसमें हम पासिंग पॉइंट रखेंगे अल्फ़ा बीटा गामा। जैसे हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखते थे, कैसे लिखते थे, S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ऐसे ही रखना है हमें। तो यहाँ पे जब हम S1 इसकी जगह पे अल्फ़ा बीटा गामा रखा तो क्या मिला, अल्फ़ा स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर माइनस लैम्डा, वाई की जगह पे क्या रखा, बीटा स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस लैम्डा, और जेड की जगह पे क्या रखा, गामा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस लैम्डा, और 1 को इधर लेके आए और इज इक्वल टू, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, x पासिंग पॉइंट अल्फ़ा बीटा गामा, इसकी हमने इक्वेशन बनानी है तो ऐसे लिखेंगे, x1 बाई ए स्क्वायर माइनस लैम्डा, y1 बाई बी स्क्वायर माइनस लैम्डा
और z1 बाई सी स्केयर माइनस लैम्डा। यहाँ से x की वैल्यू एक बार तो पासिंग पॉइंट रखने हैं और एक बार क्या रखने हैं, इनके डायरेक्शन कोसाइन रखने हैं LMN। तो इसको क्या लिखेंगे, अल्फा L बाई स्केयर माइनस लैम्डा, बीटा M बाई बी स्केयर माइनस लैम्डा, गामा N बाई सी स्केयर माइनस लैम्डा का होल स्केयर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से जो भी इक्वेशन बनेगी वो किस में क्वाड्रेटिक होगी, लैम्डा में। लैम्डा में क्वाड्रेटिक है तो लैम्डा की दो वैल्यू मिलेंगी तो दो कनफोकल क्या करेंगे, गिवन लाइन को टच करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, कनफोकल कट कर रहा है राइट एंगल पे। अगर स्ट्रेट लाइन टच कर रही है दो कनफोकल कोनिकॉइड को, टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर एट राइट एंगल। इसके लिए आप एक बार पढ़ सकते हो, इजी है, समझ आ जाएगा। बस ऐसे ही एक हमारे पास कनफोकल कोनिकॉइड दिया है, एक्स स्केयर बाई ए स्केयर माइनस लैम्डा 2, वाई स्केयर बाई बी स्केयर माइनस लैम्डा 2, जेड स्केयर बाई सी स्केयर। एक किसकी फॉर्म में है, लैम्डा 1 की फॉर्म में है, और एक किसकी फॉर्म में है, लैम्डा 2 की फॉर्म में है। अब लाइन क्या कर रही है, टच कर रही है तो कैसे लिखेंगे, वही x1 जैसे हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं, टेंजेंट प्लेन की, x1 डिवाइड बाय जो भी दिया गया है y1 डिवाइड बाय बी स्केयर माइनस लैम्डा, z1 बाई सी स्केयर माइनस लैम्डा। एक बार यही चीज़ किसके लिए लिखी है, लैम्डा 1 के लिए, फिर पासिंग पॉइंट x2 y2 z2 थे उसके किसके लिए लिखी है, फिर लैम्डा 2 इसके लिए। अब जो PQ है वो टेंजेंट प्लेन है इन दोनों पे, तो हमें अब की बार x की वैल्यू भी क्या रखनी है, x1 x2, मतलब इस इक्वेशन ये पासिंग पॉइंट किससे भी x2 y2 z2 से भी पास हो रहा है, तो x की जगह पे क्या रखेंगे, x2 y2 z2, x1 y1 z1 पहले ही था, इनके साथ और क्या लगा दिया, x1 x2 y1 y2 z1 z2। ऐसे ही सेम इसमें ये वाली पास हो रही थी x2 y2 z2 से, और ये वाली पास हो रही थी x1 y1 z1 से। तो इसमें तो रखा x2 y2 z2, इसमें रखा x1 y1 z1। तो ये दोनों इक्वेशन आ गई। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग है, न्यूमरेटर तो सेम है लेकिन डिनोमिनेटर अलग अलग है। सब्ट्रैक्ट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ये किसकी कंडीशन है, कंडीशन दैट द टेंजेंट प्लेन किस पे कट कर रहे हैं, राइट एंगल पे है। ठीक है, इसके बाद है इलिप्टिकल कोऑर्डिनेट। इलिप्टिकल कोऑर्डिनेट के लिए एक कनफोकल है जो किससे पास हो रहा है, अल्फा बीटा गामा से। इसकी इक्वेशन यहाँ पे एफ ऑफ लैम्डा में सॉल्व की थी, तो ये इक्वेशन है। अब इसने क्या कहा है कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 इसके 3 रूट हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा माइनस लैम्डा 1, लैम्डा माइनस लैम्डा 2, लैम्डा माइनस लैम्डा 3। और जब ये रखेंगे तो हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा। अब इस इक्वेशन को क्या किया, किससे डिवाइड किया, ए स्केयर माइनस लैम्डा, बी स्केयर माइनस लैम्डा, सी स्केयर माइनस लैम्डा से डिवाइड करेंगे। ए स्केयर माइनस लैम्डा, बी स्केयर माइनस लैम्डा, सी स्केयर माइनस लैम्डा, ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पे 2 तो हैं, बी स्केयर माइनस लैम्डा, सी स्केयर माइनस, 2 से तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, ए स्केयर माइनस लैम्डा बचेगा ऊपर। ऐसे ही इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 1 माइनस अल्फा स्केयर बाय में ए स्केयर माइनस लैम्डा, बीटा स्केयर बाई बी स्केयर माइनस लैम्डा, गामा स्केयर बाई सी स्केयर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1 माइनस में ए स्केयर माइनस लैम्डा 1। जब एफ ऑफ लैम्डा में रखा था तो ए स्केयर माइनस लैम्डा ये रखा था, फ्रॉम 2 से एफ ऑफ लैम्डा के ऊपर वैल्यू रखी तो ये चीज़ बन गई। अब यहाँ से एफ ऑफ लैम्डा की यहाँ पे भी वैल्यू रखी, यहाँ पे भी रखी, यहाँ पे भी रखी, कोफिशिएंट कंपेयर कर दिए। अब 1 तो दोनों में है, उसके बाद क्या है, अल्फा स्केयर बाय ए स्केयर माइनस लैम्डा, यहाँ पे क्या है अल्फा, इसको इससे कंपेयर किया, नीचे से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बी स्केयर माइनस ए स्केयर और सी स्केयर माइनस ए स्केयर। ऊपर क्या है, ए स्केयर माइनस लैम्डा 1, ए स्केयर माइनस लैम्डा 2, ए स्केयर माइनस लैम्डा 3। ऐसे ही इसके साथ ये वाली चीज़ कंपेयर करेंगे तो एक से बी स्केयर माइनस लैम्डा से बी स्केयर माइनस लैम्डा कैंसिल, बीटा स्केयर की ये वैल्यू आ जाएगी, ऐसे ही गामा स्केयर की आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद है एग्जाम्पल 1, प्रूव दैट 3 पैराबोलॉइड कनफोकल विद ए गिवन पैराबोलॉइड पास थ्रू ए गिवन पॉइंट ऑफ विच 2 आर इलिप्टिक एंड 1 हाइपरबोलिक। हमारे पास ये पैराबोलॉइड गिवन है, एक्स स्केयर बाई ए स्केयर प्लस वाई स्केयर बाई बी स्केयर इज इक्वल टू 2z।
कोई भी पैराबोलॉइड जो किसके कनफोकल है, 1 के कनफोकल है, तो यहाँ से मैंने रखी इसमें ए स्क्वायर माइनस लैम्डा बी स्क्वायर माइनस लैम्डा। अब ये किससे पास हो रहा है, अल्फा बीटा गामा से पास हो रहा है, तो एक बार हम इसमें क्या रख देंगे, अल्फा बीटा गामा रखेंगे, तो यहाँ से बन जाएगा अल्फा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस लैम्डा बीटा स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 2 गामा माइनस लैम्डा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। और फिर से हमें इसमें लैम्डा की जगह पे क्या रखना है, अल्फ़ा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस अल्फ़ा, ए किससे बड़ा लिया है, बी से बड़ा लिया है, तो एफ ऑफ लैम्डा क्या जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस टाइप से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया गया है, प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द कनफोकल थ्रू द पॉइंट ऑफ फोकल इलिप्स हुज सेंट्रिक एंगल इज अल्फा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ऐसे ही वाई स्क्वायर, ये गिवन प्रूव करना है हमें। पहले सबसे पहले क्या लिखी, कनफोकल की इक्वेशन लिखी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस लैम्डा वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस लैम्डा जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1। एक बार मैंने लैम्डा की जगह पे सी स्क्वायर रखा, तो क्या बन गया, यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0 बनेगा, लेकिन 1/0 तो इन्फिनिटी बना देगा, तो उसके लिए z को भी 0 होना पड़ेगा, तभी ये इक्वेशन हमारे पास मीनिंगफुल बनेगी। अगर हमें सिर्फ z नॉन ज़ीरो है और सी स्क्वायर माइनस लैम्डा की जगह पे सी स्क्वायर रखा, तो 1/0 इन्फिनिटी बना देगा, जिसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, तो z को भी 0 होना पड़ेगा। तो इक्वेशन किस में बन गई, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एनी पॉइंट ऑफ द फोकल इलिप्स, हमें पता है फोकल इलिप्स की इक्वेशन होती है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉस अल्फा कोमा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर साइन अल्फा कोमा 0, चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ के आए हैं। अब इसमें x की जगह पे क्या रखा है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का अंडर रूट इंटू कॉस अल्फा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का अंडर रूट इंटू साइन अल्फा, तो इक्वेशन ये बन गई। जब इसको सॉल्व किया तो लैम्डा की वैल्यू बनी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और लैम्डा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये कह रहा है कि जब लैम्डा सी स्क्वायर था तो इक्वेशन नंबर 1 किस में बन गई थी, इक्वेशन नंबर 2 में बन गई थी। तो यही कहा है कि जब लैम्डा इज इक्वल टू सी स्क्वायर 1 में रखा तो कनफोकल इलिप्स हमारी इक्वेशन नंबर 2 आई है, और जब लैम्डा की वैल्यू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ये पुट करेंगे इसमें, तो हमारे पास ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ऐसे एग्जाम्पल नंबर 3 है इस चैप्टर के, आप सिर्फ एग्जाम्पल पढ़ सकते हो, ठीक है।